चतुर्थः पाठः कल्पतरुः। इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। और इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। तो पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः। सभी प्रकार के रत्नों का जो स्थान है हिमालय नामक पर्वतराज है, और उसके शिखर पर तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। और जो पर्वतराज है उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म। और वहाँ पर कोई जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। उसके गृह उद्यान में तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। और उसके गृह उद्यान में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्त्वान् संभवं जीमूत वाहनं नाम पत्रं प्राप्य महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को उत्पन्न किया, प्राप्त किया। वह महान वीर महान वीरः दानवीरः, वह दानी था और वह महान दानवीर और सभी प्राणियों के प्रति दयालु था। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के जो तस्य गुणैः प्रसन्नं स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराजे भेषिक्तवान्। और हुआ क्या कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद जवान हुए उस जीमूत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। और युवराज रहते रहते क्या हुआ कि यौवराजे स्थितः सः जीमूत वाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। और जो जीमूत वाहन था वह युवराज रहते रहते उस जीमूत वाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता के समान मंत्रियों ने कहा कि युवराज, तुम्हारे बाग में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है वह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय है। युवराज, योऽयं सर्वकामतः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। वह सदा पूजित होता रहा है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शुक्रोऽपि नास्मानं बाधितुं शक्नुयात् इति। और वह इसके अनुकूल रहते इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि आकर्णैतत् जीमूतवाहनः अंतर्चिन्तयत्। और फिर क्या हुआ कि जो जीमूत वाहन था वह एतद आकर्ण्य, वह यह सुन करके जीमूत वाहन ने मन में सोचा, अहो वत ईदृश ममरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोर्थितः। उसने कहा कि ऐसे अमर पेड़
यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा कि अहो खेद है, ऐसे अमर पेड़ को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया, अपितु कृपणतावश लोभवश केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा। उसने ऐसा कहा। उसके बाद जब उन्होंने ऐसा सोचा तो इति एवं आलोच्य सा पितुरंतिकमागच्छत। उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूँगा। इस प्रकार सोचकर वह पिता के समीप आया। ऐसा सोच करके वह एवं आलोच्य सह पितुरंतिकम आगच्छत। आगत्य च सुखमासीनम पितरमेकांते निवेदयत। आकर के सुखासन पर सुख आसीनम, सुख से वह पिता के समीप आया और आकर सुखपूर्वक बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया कि पिताजी आप तो जानते ही हैं। उनसे कहा कि तात त्वं तु जानासि, आप तो जानते हैं, एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरमिदं सर्वं धनं बीचिव चंचलम, एषः एकः परोपकार एवस्मिन् संसारे नश्वरः यो युगान्तपर्यन्तं यशः प्रसूते। तो उसने ये कहा कि आप तो जानते हैं कि संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति चंचल है। इस संसार में एकमात्र शाश्वत भाव परोपकार ही है जो युगों युगों तक युग पर्यंत यश उत्पन्न करता है। तो उसने कहा कि तस्माभिरीदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षते। तो उसने कहा कि इस तरह से तो हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं। और फिर उसने कहा कि यैश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः तेषां कस्यायम् अस्य वाके ते तस्मात् परोपकारैकफलसिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। तो उसने ये कहा कि जो मेरे पूर्वज थे, जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी यह मेरा है इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए, और यह कल्पवृक्ष उसमें से किसका है और कौन है, वे कौन हैं और इसके हैं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्पवृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा कि हम इसकी आराधना करना चाहते हैं। तो अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सजीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। फिर क्या हुआ कि जीमूतवाहन जो था वो उसने कहा कि इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर के बोला। क्या बोला? हे देव। उसके पास जाकर के बोला कि हे देव, त्वया अस्मत्पूर्वे में पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्ममैकं कामय पूरे। उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा हमारे पहले भी अभीष्ट कामों की पूर्ति की गई है, उनमें से तन्ममैकम एक कार्य मेरा भी पूर्ण कर दीजिए। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देवो। तो उसने कहा कि हे देव, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे समस्त धरती पर निर्धनता न दिखाई दे। तो उसने कहा कि ये निर्धनता न दिखाई दे। तो उसने जब एक बार देखा और कहा कि पृथ्वी पर निर्धनता न हो, तो उसने कहा कि एवं वादिन जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया येषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरोरुदभूत्। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवरसत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। तो उसने क्या किया कि
उसने कहा कि जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर कल्पवृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी निकली। थोड़ी ही देर में उस कल्पवृक्ष के ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। उसके बाद से जीमूतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसी के बाद से सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम। तो उसी के बाद से लेकर के जीमूतवाहन जो थे उनकी जो प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव था वह उसके कारण वो सब जगह प्रसिद्ध हो गए।